अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद हाजरा। सो गाइस, आज हम यूनिट 3 करेंगे, ठीक है। क्लास 9 का यूनिट नंबर 3 करेंगे जो लॉगरिथम्स है। उसमें से हम सबसे पहले आज साइंटिफिक नोटेशन करेंगे और एक्सरसाइज जो है 3.1 करेंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन के रिलेटेड है, ठीक है। और इंशाल्लाह आगे भी हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ओके। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। तो चलें आए हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज के तरह है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। आज हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, हम ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी नंबर्स जैसे आम रूटीन में हम नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, और उनको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जा सकता है वो देखें। उसकी डेफिनेशन: a number written in the form a multiply 10 raised to power n, ठीक है। 10 की पावर क्या होनी चाहिए? n। a कोई डिजिट है, कोई इंटीजर है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो 10 रेज टू पावर n भी क्या है हमारे पास? कोई इंटीजर है। वेयर 1 लेस दैन इक्वल टू a लेस दैन 10 एंड n इज़ एन इंटीजर, एंड क्या है? इंटीजर इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल है, अब 3.06 कोई भी ए है ले लिया, ठीक है, कोई नंबर्स है, एंड 10 रेज टू पावर 4 क्या हमारे पास? कोई इंटीजर है। जब कोई जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इस फॉर्म में आ जाएं, ठीक है, तो वो होता है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। जी, देयर आर सो मैनी नंबर्स दैट वी यूज़ इन साइंस एंड टेक्निकल वर्क दैट आर आइदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज़ 150 लाख, ठीक है। वो कह रहे हैं हमारे पास अगर डिस्टेंस है अर्थ का, ठीक है, ये अर्थ का डिस्टेंस है, ठीक है, इसको ऑर्डिनरी नंबर में लिखा है, ठीक है, किलोमीटर में लिखा है। और इस तरह लिखने में बहुत से एरर आ जाते हैं, या फिर हमारे पास जो डिस्टेंस है अर्थ का टू द सन वो ये है, ठीक है। ये कितने ज़ीरोज़ आ गए हैं, ठीक है, अराउंड अबाउट 23 ज़ीरो हैं, 0.23 ज़ीरो हैं, फिर 17 ग्राम है। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में इजीली हम इस तरह लिख सकते हैं, 1.7 10 पर -24 इज 1.5 10 टू पावर 8 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज़ ये वाला जो हमने दिया 0.00 अप टू 17 ग्राम। वाइल राइटिंग दीज नंबर्स इन ऑर्डिनरी notation, there is always chance of making an error by omitting a zero or writing more than actual number of zeros। बहुत ज़्यादा एरो हो सकता है, ठीक है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि हमारे पास जो एरर ना आए, ठीक है, or writing more than actual number of zeros, to overcome this problem, scientists have developed a concise, precise and convenient method to write very small or very large number that is called scientific notation of expressing an ordinary numbers, ठीक है। तो फिर साइंटिफिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में कह दिया कि अगर हमारे पास कोई लार्ज वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर हमने उस एरर से बचना है तो हमने साइंटिफिक नोटेशन यूज़ कर लिया, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन है ये। तो आज का ये था हमारे पास टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं कि जब हमारे पास ऑर्डिनरी नंबर्स आ जाएं उनको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। ये नंबर्स हैं, ऑर्डिनरी नंबर्स दिए हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे यूज़ करना है। तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5700, ठीक है। इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? 5.700, ठीक है। पॉइंट क्यों किया हमने? मल्टीप्लाई 1000 कर दिया, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है, 5.700। तो 5.7 इसको मैं क्या लिखती हूँ? 10 टू पावर 3 लिख दिया, ठीक है। वैसे ही सिंपल आप देखना चाहिए तो इधर पॉइंट लगाया, जितने हमारे पास डिजिट बच गए उधर हम 10 टू पावर 3 लिख देते हैं, ठीक है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर यही आता है। इसको सिंपल फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए हमने सिंपल टू सिंपल करना, पॉइंट लगाया, ठीक है। 5.700 10 टू पावर 3, इधर जितने भी डिजिट हो गए इधर उतने से ज़ीरो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 पॉइंट की जगह 1 700 3 डिजिट है, 3 ज़ीरो, तो 1000 के साथ हमने क्या? मल्टीप्लाई, ठीक है। और 1000 10 टू पावर 3 को कहते हैं। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 4 9 8 और आगे क्या है हमारे पास? 5 ज़ीरो हैं, ठीक है। इनको हमने क्या करना है? पॉइंट में चेंज करना है, 4 पॉइंट
और 9 8 कितने 1 2 3 4 5 6 7 1 लगा के 7 0 लगा दें, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये कितने हैं 7 4.9 एंड 10⁻7, ठीक है। सिंपल आप क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 10⁻7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 96 और 6 आगे हैं 0, ठीक है। तो 9.6 लगाया और ये 6 0 और एक ये, ठीक है 7 हो गए तो 10⁻7 लगा दिया। उसके बाद है 416.9, हमने क्या करना है इसमें अब 4 पॉइंट लगाना है, पॉइंट इधर पॉइंट लगाना है, ठीक है। और इसको हमने निगलेक्ट कर देना है तो 162 डिजिट को हमने लगा देना 2, ठीक है। 4.169 10⁻100 4.169 10⁻2। एक ये भी मेथड है इसको सॉल्व करने का और एक मेथड है इसको कि इसमें से पहले ये पॉइंट ख़त्म करें, जब ये पॉइंट होगा तो फिर इधर पॉइंट लगाएं, उसके रिलेटेड फिर आगे क्वेश्चन करें, तो ठीक है वो भी हम करके दिखाते हैं। 416.9 तो इसमें पहले ये पॉइंट हमने ख़त्म करना है तो पॉइंट की जगह जो है 1 और आगे डिजिट 0, ठीक है। एक डिजिट है तो 1 0, 2 डिजिट है तो 2 0, ठीक है। इज इक्वल टू 4169 और 10⁻1, ठीक है। अगर नीचे ये पॉजिटिव 1 है तो ऊपर के आके क्या हो जाएगा -1, तो 4.169 ऊपर क्या हो जाएगा -1 10⁻1, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बेसिकली हम इसको इस फॉर्म में लेकर आए हैं तो 4 पॉइंट लगाना है, अब इधर पॉइंट लगाना है तो आगे 1 2 3 टाइम्स 0 से मल्टीप्लाई करना है 1 को, ठीक है। 1000 से हमने क्या कर देना है मल्टीप्लाई 4.169 10 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 10⁻1 क्या इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा, ठीक है। तो 4.169 10⁻3, इसको 3 भी लिख सकते हैं 10⁻1। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, क्योंकि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो लॉ था हमने वो किया था कि अगर बेस सेम हो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो क्या हो जाती हैं ऐड, ठीक है। हम आपको करके भी सह सकते हैं कैसे था AM मल्टीप्लाई AN इज इक्वल टू AM प्लस N, ठीक है। पावर्स ऐड हो गई हैं तो इधर भी हमने पावर्स को ऐड कर दिया है तो 3 10⁻3 -1 हो गया तो 3 -1 2 हो गया तो 4.169 10⁻2 आंसर आ गया हमारे पास। इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 83000, ठीक है। तो 8.3 अब ये देखें पॉइंट की जगह 1 लगाया 1 2 3 4 डिजिट आ गए 0, ठीक है 4 0 आ गए तो 8.3 10⁻4 आ गया 0.00643, ठीक है। तो 0.00 को हमने पहले पॉइंट ख़त्म किया तो 1 पॉइंट की जगह 1 आगे कितने डिजिट हैं उतनी ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 0, ठीक है। अब ये 0 किसी काम की नहीं, ठीक है। डिजिट से पहले 0 आ जाए तो वो वैल्यूएबल नहीं होती। तो 643 बाय हमारे पास ये आ गया तो ये 10⁻5 पॉजिटिव था, इधर आके 10⁻5 हो गया, ठीक है। अब हमने 643 को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले इसको देखते हैं इधर पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाया तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पॉइंट की जगह 1 और 1 2 0 आ गया 10⁻5 6.43 10⁻2 एंड 10⁻5 2 -5 बेस सेम है पावर्स को ऐड कर दिया 2 - 5 = -3 तो 6.43 10⁻3 हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट के लिहाज से ये पेपर में आते हैं। उसके बाद हमारे पास 7 है 0.0074, बिल्कुल उसी तरह ही हमने इधर से पॉइंट ख़त्म करना है, ठीक है। 10⁻4 आ गया 7.4 लगाना है तो अब इधर क्या आ गया 1, ठीक है। 1 डिजिट है तो 1 0, ठीक है 1 तो 10⁻4 तो 1 - 4 बेस सेम है तो 1 - 4 क्या होगी -3, ठीक है। बेस सेम तो पावर्स ऐड हो 7.4 10⁻3 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। आगे हमारे पास 8 6 और हमारे पास 7 zeros हैं, ठीक है। पॉइंट लगाया तो पॉइंट की जगह 1 1 2 3 4 5 6 7 zeros आ गए 6.0 10⁻7 आ गए, ठीक है। उस तरह ये हमारे पास आ गया 0.000 अप टू सोन जो जितने भी जीरो हैं 395 तकरीबन 11 zeros हैं, ठीक है। तो नीचे भी हमने पॉइंट ख़त्म करना है तो 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 लगा दी, ठीक है। 395 10⁻11 कर दिया, ठीक है। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -11 और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम इस तरह फॉर्म भी लिख सकते हैं 395 क्योंकि ज़ीरो वैल्यूएबल नहीं है 10⁻11, ठीक है। ये
ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बेसिकली हमने इसको सॉल्व करना 395 को 3 पॉइंट इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि इसके अलावा सिंप्लीफाई ना हो जाए। सिंपल से सिंपल फॉर्मूला है 3.95 10⁻², ठीक है। 100 को 2 लगा दिया क्योंकि अब 2 ज़ीरोज़ थे। 10⁻11 बेस सेम है, 2 - 11 हो जाएगा तो -9 3.95 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है 275 और 3 ज़ीरो है हमारे पास, ठीक है। 2,75,000 और 0.0025 है। अब इसमें से पॉइंट लगाना है तो पॉइंट की जगह 1 और आगे जितने डिजिट होंगे उतने 0 1 2 3 4 5 5 0 तो 10⁻5 लगा दिया, ठीक है। नीचे आ जाए, पहले इसको पॉइंट ख़त्म करेंगे। 25 बाई हमारे पास 10,000 आ जाएगा और 10,000 को हमने 10⁻⁻4 लिख दिया। 2.75 10⁻5 एंड 25 मल्टीप्लाई 10⁻�4, ठीक है। 2.75 10⁻5 और 2.5 10⁻, अब 2.5 बनाना है हमने। 25 2.5 बनाया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 आएगा। बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी। 2.75 एज इट इज़ आ जाएगा, 10⁻5 भी आ जाएगा और 2.5 10⁻1 - 4 2.5 10⁻³ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। जो हमारे पास ऑर्डिनरी नंबर्स थे उनको साइंटिफिक नोटेशन में आपने कैसे करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, आप साइंटिफिक नोटेशन में दिया जाएगा, उसको ऑर्डिनरी नंबर्स में चेंज करना। तो ये पेपर में आते हैं। अगर कहा जाए कि आप साइंटिफिक नोटेशन में करें तो आपने इस तरीके से करना है। अगर कहा जाए कि साइंटिफिक नोटेशन में है आपने ऑर्डिनरी नंबर्स में करना है तो फिर कैसे करना है, देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने कैसे करना है, तो 6 × 10⁻⁻4 है, ये साइंटिफिक नोटेशन में इनको सिंपल फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो 6 10⁻⁻4 को 1/10⁻4 भी लिख सकते हैं, तो 10⁻4 को इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा आंसर, 0.0006। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन आ गए। उसके बाद है 5.06 10⁻10, ठीक है। तो 5.06 पहले पॉइंट हमने किया ख़त्म, तो 100 आ गया 10⁻10 और 506 10⁻2 लिख सकते हैं। बेस सेम्स हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। 506 10⁻2 8 आ जाएगा 10⁻8 और 506 आगे क्या है 8 ज़ीरो लगा दी जाए, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 506 और आगे 8 ज़ीरो आ गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है 9.018 10⁻6, ठीक है। 9.018 10⁻6 को इस तरह भी लिख सकते हैं 1/10⁻6 और इसको अगर मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें 10⁻6 के साथ और 0.000 मतलब इसका असल मतलब ये होता है कि माइनस में है तो पॉइंट के पहले ज़ीरो आते हैं, ठीक है। ये जो डिजिट होते हैं उनसे पहले ज़ीरो आते हैं। अगर प्लस में है तो आगे ज़ीरो आते हैं। अब ये -6 है तो माइनस जो 6 ज़ीरोज़ हैं इस डिजिट के पीछे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डिजिट आगे 0 पॉइंट और 1 2 3 4 5 5 0 एंड 9018 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7.865 10⁻8, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। पॉइंट ख़त्म किया 10⁻8 और 7.865 10⁻3 10⁻8 -3 + 8 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7865 और हमारे पास 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे 7865 और इसे मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसका मतलब है कि 10⁻5 जो है वो 1 और आगे 5 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो अगर इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, आज की हमारी वीडियो ख़त्म हुई। लेक्चर नंबर जो हमारा लेक्चर 3.1 एक्सरसाइज थी वो आज फुल कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल हम लॉगरिथम करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लॉज ऑफ लॉगरिथम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।